हाउ, क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती है, ज्वाइनिंग क्या होती है, भाई किस लिए करनी है हमें ज्वाइनिंग। ये बेसिक चीजें हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक रूल्स होते हैं कि ये हमें किस तरीके से करना चाहिए। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट यानी कि क्या होती है ज्वाइनिंग, होती क्या है। जब भी आप किसी पर्सन को ज्वाइन करते हैं, किसी लीडर को ज्वाइन करते हैं, किसी बिजनेस को, कंपनी को, नेटवर्क को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस चीज को ज्वाइनिंग बोला जाता है। यानी कि जब भी आपने किसी को ज्वाइन किया तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाइनिंग। बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है व्हाई, क्यों हमें ज्वाइनिंग क्यों करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको ज्वाइनिंग चाहिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ज्वाइनिंग चाहिए। अगर आप नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइनिंग चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको दूर कर सके तो उसके लिए भी हमें ज्वाइनिंग चाहिए। तो दोस्तों ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डिटेल हमारे से मिस नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं हाउ। अब ज्वाइनिंग किस तरीके से की जा सकती है इसके ऊपर भी हम यहां पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि KFC हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया या मॉल्स वगैरह हो गया, जहां इन सभी जगहों पे आप लोग जाते होंगे, बड़े बड़े शोरूम्स में आप लोग जाते होंगे, राइट। ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी यहां पे जरूर गए हैं, इन जगह पे, बड़े बड़े मॉल्स में भी। तो वहां पे एक चीज हमेशा कॉमन होती है जहां पे भी आप यहां पे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वहां पे क्या चीज कॉमन होती है। जब भी हम किसी बड़े मॉल्स में जाते हैं या KFC में या मैकडॉनल्ड्स में या किसी बड़े स्टोर में जाते हैं तो वहां पे हमेशा एक चीज कॉमन होती है दोस्तों कि वहां से हमारा मोबाइल नंबर लिया जाता है, या कह ले कि अटेंडेंस, क्योंकि कुछ कंपनी जो है वो हमसे फॉर्म भी भरवा लेते हैं कि आप कहां से आए हैं, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। ये सभी चीजें जो है वो हमारे साथ होती हैं, कॉमन चीज है ये चीज कॉमन है। क्या आप जानते हैं कि वो लोग इस मोबाइल नंबर का क्या करते हैं। कभी हमने सोचा है कि जब भी हम किसी ऐसी शॉपिंग करके आ रहे हैं या कुछ खा पी के आ रहे हैं तो जब भी हम बिलिंग करवाने जाते हैं, बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, तो वो लोग आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछते हैं, सर आपका मोबाइल नंबर। क्या आप जानते हैं कि वो आपके मोबाइल नंबर का करते क्या है यहां पे। दोस्तों जब वो आपका मोबाइल नंबर सेव कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, राइट। मान लीजिए KFC गए हैं तो KFC का मैसेज आना शुरू हो जाएगा, मैकडॉनल्ड्स है तो कभी कभी मैकडॉनल्ड्स का मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि हमने अभी ये ऑफर निकाला हुआ है, हमने अभी ये किया हुआ है, हमने भी वो किया हुआ है। ऐसा ही होता है हमारे साथ, बिल्कुल। तो मान लीजिए मैं अपनी फैमिली के साथ घर से निकलने वाला हूं मैकडॉनल्ड्स जाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं निकलने वाला हूं या उस सुबह मेरे पास KFC की तरफ से मैसेज आ गया कि सर इस हफ्ते मतलब कि आज हमने वो ऑफर निकाला हुआ है 20%, 30%, 40%, कुछ भी, जैसे इनका वेडनेसडे ऑफर वगैरह भी चलता होता है। तो सर हमने ये ऑफर निकाला हुआ है। अब देखिए ऑलमोस्ट मैं घर से निकल रहा हूं किस चीज के लिए, अपनी फैमिली के साथ खाने पीने के लिए, राइट, फॉर एग्जाम्पल। तो जाना तो मैं मैकडॉनल्ड्स चाहता हूं, लेकिन ऑफर मुझे KFC कर रहा है कि अगर आज आप आएंगे तो आपको 20-30%, 40% आपको ऑफ दे दी जाएगा। तो यहां पे मेरे माइंड में क्या चीज स्ट्राइक करेगी कि यार यहां पे चले जाते हैं, यहां पे ऑफर मिल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। खाना पीना तो सेम ही चीज है, मेन तो हम लोग यहां से बाहर से किस चीज के लिए निकल रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए निकल रहे हैं कि फैमिली के साथ जहां पे थोड़ी सी आउटिंग करके आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। तो आप एक चीज देखिए, जब वो मुझे ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, अगर उन्होंने 1000 लोगों को भी यहां पे मैसेज किया, उनके पास अगर 1000 लोगों के मोबाइल नंबर हैं, अगर उन्होंने 1000 लोगों को मैसेज किया तो आप मुझे खुद बताइए कितने लोग वहां पे उनकी दुकान पे जाने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी हर एक किसी चीज में 5 से 10% की प्रोबेबिलिटी हर जगह पे बनती है। यानी कि अगर 1000 लोगों को मैसेज करेंगे तो 50 से लेके 100 लोग एक दिन में उनकी दुकान पे वहां पे जा सकते हैं। दोस्तों 50 से 100 लोग कम होते हैं, आप खुद बताइए। हालांकि हम भी जानते हैं कि उनके पास 1000 नहीं, उनके पास वहां पे 10,000, 20,000, 30,000 लोगों के नंबर भी होंगे वहां पे। तो एक दिन में अगर आपकी दुकान पे 50 से 100 लोग आएंगे तो क्या आप उनको संभाल पाएंगे। हम KFC मैकडॉनल्ड्स छोड़िए, अगर हम ऐसा करें तो क्या हम उनको संभाल पाएंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, गंभीरता से सोचिएगा, अंदर तक इसको सोचिएगा कि क्या हम उनको संभाल पाएंगे। हमें एक दिन में कितने ऑर्डर्स मिलते हैं, कभी सोचा है।
अरे हमें 1 2 3 4 ऑर्डर मिल जाए, हम उसी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आज हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। तो अब खुद सोचिए, अगर ये चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाए, क्या है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अपने आप को अपडेट कर रही है, अपग्रेड कर रही है, हमें भी वैसे ही अपग्रेड करना पड़ेगा समय के साथ। पुराना नेटवर्क मार्केटिंग का जो तरीका है उससे हमें अपग्रेड करना पड़ेगा कि किस तरीके से आने वाला जो समय है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, कि घर से हम किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। आने वाला समय वही है डेफिनेटली। तो इसके ऊपर अभी हम और डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। तो आइए देखते हैं और हमारे सामने क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो दोस्तों, अटेंडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी किसी से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, देखिए अभी जैसे ये कोविड टाइम चल रहा है, अभी तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल पहले भी जब हम इस चीज के बारे में करते थे, तो जब भी ये जो पीरियड है, डेफिनेटली जो चीज आई है वो जाएगी, राइट। आज नहीं, कल नहीं, महीना, 2 महीने, 6 महीने, जब भी हम लोग बाहर निकलेंगे, जब भी किसी से मिलते हैं, या आज की डेट में भी अगर हम किसी नए पर्सन से बात करते हैं, तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि उनसे उनका मोबाइल नंबर हम हमेशा लें। ये जो मोबाइल नंबर है ये आपका एक डाटा है, यानी कि आपका एक खजाना है। अगर आपके पास ये मोबाइल नंबर है तो दोस्तों आपके पास एक बहुत ही कीमती खजाना है, बेशकीमती खजाना है, बिलीव मी। तो इसको हमने यहाँ पे जरूर लेना है। मोबाइल नंबर कभी भी किसी का छोड़ना नहीं है। कोशिश कीजिए अगर उनका डेट ऑफ बर्थ और अगर डेट ऑफ एनिवर्सरी भी ले लें, जब भी कभी मीटिंग करें तो डेट ऑफ बर्थ अगर डेट ऑफ एनिवर्सरी भी ले लेंगे तो इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। इसके बारे में हम आगे चल के यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे होने वाला है। अब दोस्तों, ये जो मोबाइल नंबर होता है ये क्या है? ये डाटा होता है। मान लीजिए आपके पास 1000 लोगों के मोबाइल नंबर है फॉर एग्जाम्पल, और आप जब उनको कॉल या मैसेजेस करते हैं, तो जब भी आप उनको कॉल या मैसेजेस करेंगे तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग आपको वहां पे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं? मान लीजिए अगर आपने 1000 लोगों को, देखिए कॉल करना मुश्किल है, 1000 लोगों को कॉल करना एक दिन में मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो है हम सबके पास। आइए उसके बारे में बात करते हैं। टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप आज की डेट में हर किसी के पास मौजूद है। हम सारा दिन लगे रहते हैं, तरह तरह तरीके के, आज की डेट में हर कोई घर बैठे बैठे डॉक्टर बन चुका है। हम हर कोई यहाँ पे कोरोना का इलाज घर बैठे बैठे कर चुके हैं, सबका कर चुके हैं, सबको हम नसीहतें भी दे चुके हैं कि क्या कुछ जो है वो चीज करनी चाहिए। तो व्हाट्सएप को हम अपने लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो लेकिन अगर हम उसको अपने बिजनेस के लिए अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों वहां पे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में बन जाता है, हम सभी जानते हैं। एक ग्रुप में 200-250 लोग जो हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं आसानी से। 250 लोगों तक का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाता है कि जब भी आप किसी को मैसेज करेंगे तो वो डिफरेंटली सबको मैसेज जाएगा, राइट। वो सबको मैसेज एक ग्रुप में चला जाएगा, डिफरेंट जाएगा, लेकिन जब वो रिप्लाई करेंगे तो आपको उसका जो रिप्लाई है वो सेपरेटली आएगा। ये सभी हम लोग जानते हैं। जो लोग व्हाट्सएप के बारे में नहीं जानते हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप के बारे में नहीं जानते हैं, तो अपने लीडर से पूछिए कि भाई साहब कैसे करना है, ये चीज कैसे है। ट्रेन योर टीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम को जरूर बताइए कि किस तरीके से करना है। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप में, और एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप को, अब जैसे आपकी जो टीम है जहां पे भी आपने कभी मीटिंग की या ऑनलाइन जूम मीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो उनको सिटी वाइज, स्टेट वाइज आप वहां पे बना सकते हैं। अगर हरियाणा में है तो हरियाणा में जो जो सिटी है, जो जो स्टेट्स हैं, उसके अनुसार आप उसको बना सकते हैं। जैसे हरियाणा में आ गया पंचकुला, आ गया पानीपत, आ गया सोनीपत, आ गया करनाल, आ गया जींद, आ गया, इस तरीके से। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र अपने हिसाब से जितने भी स्टेट्स हैं उनकी, मुंबई, कोल्हापुर, इचलकरंजी, जो भी है वहां पे। वेस्ट बंगाल का अपने तरीके से वो उनको, यहाँ पे आप अपनी सिटी वाइज जो है वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं। वो किस लिए? क्योंकि जब आप मान लीजिए कोलकाता में, जब कोलकाता का आपका ग्रुप बना हुआ है, तो जब आप कोलकाता में वहां पे डालेंगे, तो जब आप उनको वहां पे मैसेज करेंगे तो आपको कोलकाता के ग्रुप का अलग से मैसेज आएगा। आपको वो सेपरेटली रहेगा कि मेरे को इस ग्रुप से इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपको वो सेपरेटली उनको वहां पे आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये मैसेज मेरे को कहां से आया है। जब भी नंबर सेव करेंगे तो पर्सन के साथ उसकी सिटी का नंबर भी सेव कीजिए मोबाइल में। यानी कि श्याम सिंह आपने सेव किया, श्याम सिंह
कोलकाता, तो आपको वो चीज आसानी रहेगी आपको जब भी आप व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे। इस चीज का हमने ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अगर आप इन 1000 लोगों को हर 2 दिन बाद मैसेज करेंगे क्या आपको कीवा का कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे एक चीज बताइए, आपको कितने ऑर्डर मिलने वाले। मान लीजिए अगर आपके पास गलती से 10 ऐसे ग्रुप बन गए जिसमें 250-250 लोग हैं, यानी कि ये तकरीबन आपके यहाँ पे 2500 के करीब लोग बन जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास 2500 लोगों का ग्रुप है, तो जब आप उनको 2500 लोगों को मैसेजेस करेंगे जिनको आप ऑलरेडी प्रोडक्ट दिखा चुके हैं, जिनको आप कीवा के बारे में बता चुके हैं, प्लान बता चुके हैं, प्रोडक्ट दिखा चुके हैं, हमको सब कुछ दिखा चुके हैं, जस्ट इमेजिन आपको कितने लोगों के ऑर्डर आने वाले हैं एक दिन में। 2500 लोगों को मैसेजेस भेजेंगे तो खुद अंदाजा लगाइए, 5 से 10% का अंदाजा लगा के चलिए कि आप लोगों को कितने ऑर्डर यहां पे मिलने वाले हैं। अगर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा तो दोस्तों आप एक चीज मान के चलिए, 200 से 300 ऑर्डर आपको मिल सकते हैं आसानी से। अगर 1000 लोगों को मैसेज करते हैं तो 50 से 100 ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन मैं फिर भी कम से कम आपको बोल के चल रहा हूं 200, 250, 300, 400, ये कोई भी ऑर्डर, अरे हमसे ये ऑर्डर ही पूरे नहीं हो पाएंगे, हमसे ये ऑर्डर पूरे ही नहीं हो पाएंगे। आपको अपने वहां पे रिसेप्शन पे एक लड़का या लड़की रखनी पड़ जाएगी कि जिसका काम होगा कि वो ऑर्डर रिसीव करे, ऑर्डर डिस्पैच करे, पैकिंग करे। आपको वहां पे 2-3 लोग रखने पड़ जाएंगे। आप अपने आप में कंपनी बन सकते हैं। यही पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, यानी कि आप अपने खुद के बॉस हैं, आप खुद बॉस बन सकते हैं, आप खुद लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये चीज खुद करनी है और अपनी टीम को सिखानी है। ये नहीं कि ये नॉलेज हमने ले ली और अपने पास इसको संभाल के रख लिया। अरे संभाल के रखने से ये पौधा वहीं पे बैठ जाएगा, मर जाएगा। जो चीज आपने सीखी, कोशिश कीजिए अपनी टीम में 10 लोगों को इसको फैला दें, उनको सिखा दें। 1 दिन बैठ के, 2 दिन बैठ के, 5 दिन बैठ के उनको देखिए कि क्या उन लोगों ने सीखा है या नहीं सीखा है। ये चीज उनको जरूर बताइए। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ रही है, वी नीड टू चेंज द शॉप। हमें अपनी जो दुकान है वो चेंज करनी पड़ेगी। क्या आप लोगों ने अपनी दुकान चेंज की? अपने आस पड़ोस में चेक कीजिए, जहां पे भी आपने कीवा इंडस्ट्रीज के बारे में बात की है, क्या उन लोगों ने अपनी दुकान चेंज की? क्या आपके टीम में जितने एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, क्या उन लोगों ने अपनी दुकान चेंज की? दुकान क्यों चेंज करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए सिंपल सी बात है, आप मुझे एक चीज बताइए, आपको कितना समय हो गया जो राशन की दुकान है वहां से सामान लेते हुए? लगभग जब से पैदा हुए हैं, ऑलमोस्ट, राइट। जब से हमने अपना होश संभाला है तब से। हमारे माता पिता पहले से ले रहे थे, उसके बाद उन्होंने वो विरासत हमें सौंप दी और हम उस विरासत को और आगे तक लेके जा रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल। तो जब हमारे पास जो शॉप है, जब हम उससे सामान लेते हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको उसके रिटर्न में कुछ मिलता है? कुछ कैशबैक मिलता है? क्या आपको वहां पे कोई बोनस मिलता है, कोई टूर मिलता है, कोई गाड़ी मिलती है? ऐसा कभी कुछ मिलता है? अब आप बोलेंगे सर क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, वो राशन वाला हमें क्यों देगा? दोस्तों यहीं पे आके जो चीजें हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। हम बार बार इस चीज के ऊपर बात करते हैं। कीवा इंडस्ट्रीज ये सभी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। कीवा इंडस्ट्रीज ये सभी चीजें आप तक पहुंचा सकता है अगर आप सिर्फ अपनी दुकान चेंज कर ले। मुझे एक चीज बताइए, आपने दुकान चेंज करके आपका क्या गया? आपने राशन का सामान यहां से लेना था, आपने राशन का सामान कीवा की दुकान से लिया, आपका कुछ गया? बल्कि आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिला, प्राइस आपको बहुत ही अच्छा मिला और साथ में बाय 1 गेट 1 फ्री मिला। क्वालिटी आपको एक हाई स्टैंडर्ड की जो क्वालिटी है, इंटरनेशनल लेवल की जो क्वालिटी है, वो आपको मिल रही है। तो मुझे एक चीज बताइए, आपका यहाँ पे घाटा कहां पे पड़ रहा है? तो दोस्तों अगर हम अपनी दुकान चेंज कर लेते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, 4 से लेकर 6 महीने, ना पसंद आई छोड़ दीजिए, लेकिन ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि इसके बाद आप कभी दूसरी दुकान से कभी सामान ले ही नहीं सकते हैं। जिसको एक बार कीवा इंडस्ट्रीज की आदत पड़ गई, वो फिर आदत उनसे नहीं छूटने वाली है। क्योंकि जब आपको बोनस आएगा, जब आपको बाकी चीजें आएंगी, तो दोस्तों जो सीन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो दुकान चेंज करनी है, यही चीज हमने सबको बतानी है। अब ये चीज बताने में, जैसे जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, मुझे बताइए इसमें कितना जोर लग रहा है?
इसमें हमारा क्या जा रहा है, कोई घाटा पड़ रहा है हमारा? अब ये चीज आप सामने मिलकर भी बता सकते हैं, ये चीज आप फोन पे भी बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं? अरे जहां मर्जी चाहे आप इसको बता सकते हैं। एक दिन में कितने कॉल कर सकते हैं, मुझे ये चीज बताइए। कम से कम एक दिन में क्या हम एक कॉल नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं कॉल। हमारी टीम के जो 10 लोग हैं, जो मेरी टीम का हिस्सा है, क्या वो भी एक एक पर्सन को कॉल नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे हमने कॉल ही करनी है। कॉल करके क्या बोलना है? हाल चाल पूछना है और उनको बोलना है कि भाई साहब राशन कहां से ले रहे हैं, तो बोलेंगे कि सर राशन की दुकान से ले रहे हैं। भैया हमारे से लेके देख लो, हो सकता है आपको 4 पैसे भी बच जाएं और 4 पैसे आने शुरू हो जाएं। तो अगर एक दिन में एक पर्सन को भी यहाँ पे कॉल करेंगे तो मुझे ये चीज बताइए दोस्तों, हमारा घाटा कहाँ पे है? आइए इसको आगे डिटेल में बात करने जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि एक जो नॉर्मल फैमिली है उसका जो बजट होता है, किसी का 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 इस तरीके से होता है, किसी का थोड़ा सा कम भी होता है 2000, 2500, राइट। लेकिन अगर हम एक एवरेज निकाल के चलें ऑल ओवर इंडिया की, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है यहाँ पे, हमारे इतने करोड़ों फैमिलीज हैं हमारे यहाँ पे, अगर हम एवरेज निकाल के चलें हर एक घर की, तो लगभग 3000, 2500, 3000, 3500 के बीच में एक एवरेज आता है कि इतना महीने का बजट हर किसी के घर का है। किसी का ज्यादा होगा, कम होगा, एवरेज अगर हम मान के चलें इंडिया में हर एक घर का जो एवरेज बजट आता है वो 3000 आता ही आता है, कि जो उन्होंने खर्च करना ही करना है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। लास्ट टाइम कोरोना हुआ था, जब वहां पे लॉकडाउन लगा था, तो किस चीज की जरूरत हमें पड़ी थी? कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, हमें राशन की जरूरत पड़ी थी दोस्तों। घर बैठे सबको किस चीज की जरूरत थी? राशन की जरूरत थी। तो वो जो एक बजट होता है वो हम मान के चलते हैं कि 3000 रुपए का बजट जो है वो हर किसी के घर का आता ही आता है। तो अगर आपकी टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक डेडिकेटेड टीम है, वो टीम जो काम हमने बोला वो काम उन्होंने किया, क्या हम ऐसे 10 लोग ढूंढ सकते हैं? एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 10 महीने में, 6 महीने में, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, क्या हम ऐसे 10 लोग ढूंढ सकते हैं? आसानी से ढूंढ सकते हैं, आपके ऊपर है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हमने 100 लोगों की दुकान चेंज करनी है। मैंने 100 लोगों की दुकान चेंज करनी है, मेरी टीम के हर एक पर्सन ने 100 लोगों की दुकान चेंज करनी है। क्या ये काम करना आसान है या मुश्किल है? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, क्या 100 लोगों की दुकान चेंज करना आसान है या मुश्किल है, राइट? तो दोस्तों अब उसके बाद मान लीजिए मेरी टीम में अगर 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मेरे को और मेरी टीम को 100 लोगों की जो दुकान है वो चेंज करनी है। अब मुझे एक चीज बताइए, कितने लोगों की दुकान हम डेली चेंज कर सकते हैं? कुछ लोग बोलेंगे 10 लोगों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5, 3, 1 आपके ऊपर है। क्या एक दिन में हम एक पर्सन को दुकान चेंज करने के लिए बोल सकते हैं? दुकान चलो चेंज करना भी छोड़ दीजिए, क्या उसके बारे में बात करना क्या कोई बहुत बड़ा काम है? अपने दिल से बात कीजिए, दिल से सोच के बताइएगा। आपने किसी पर्सन को मिलना है, उसको दुकान चेंज करने के लिए बोलना है, रिजल्ट पे नहीं जाना है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहां पे हमें डीमोटिवेशन मिलना शुरू हो जाता है कि यार इसने तो मना कर दिया, हम तो घर आके वैसे ही सो जाएंगे। तो हमने इस चीज के ऊपर नहीं जाना है। कम से कम एक पर्सन को दुकान चेंज करने के लिए बोलिए, ज्यादा जितने मर्जी को बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक पर्सन को कॉल किए बिना हमने सोना नहीं है। तो ये टारगेट हमने लेके चलना है। इस लॉकडाउन में हमने ये टारगेट लेके चलना है, कम से कम एक पर्सन को कॉल करेंगे। ज्यादा जितने को करेंगे उतना आपका बेनिफिट आपको यहां पे मिलने वाला है, राइट? तो अब आगे चलते हैं। तो अपना मिनिमम टारगेट सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों कि आप और आपकी टीम ने 100 लोगों की दुकान चेंज करनी है। तो दोस्तों अगर आप डेली एक पर्सन को भी मिलते हैं दुकान चेंज करने के लिए, तो 3 महीने, 3-3.25 महीने के अंदर अंदर 100 लोगों से हम आसानी से मिल सकते हैं। मैं 100 लोगों से आसानी से मिल सकता हूं। अगर मेरे 10 लोग भी इसी तरीके से मिलते हैं, 100 लोगों से मिलते हैं, तो दोस्तों 1000 नए कस्टमर मेरे जुड़ सकते हैं। 3 महीने में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने, 6 महीने, साल में हो जाएंगे। साल में मैं और मेरी टीम के जो 10 लोग हैं, क्या हम लोग वहां पे 1000 कस्टमर नहीं जोड़ सकते हैं जिनके हमने दुकान चेंज की? बिल्कुल की है, बिल्कुल हो सकता है। और दोस्तों 3000 रुपए अगर हर एक के घर का बजट है, तो 30 लाख रुपए पर मंथ का जो बिजनेस है
वो आपकी टीम में हो सकता है। 30 लाख रुपए कम होते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 30 लाख रुपए पर मंथ का जो बिजनेस है वो आपके पास आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि ये 30 लाख एक बार आ गया उसके बाद कभी आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम खाना तो हम हर महीने खाते हैं, बजट तो हमारा हर महीने का है। तो ये एक ऐसा सर्कल है कि जो हर महीने चलेगा ही चलेगा। जिस पर्सन ने, जिस लीडर ने इसके ऊपर काम कर लिया, वो कभी भी मार खाने वाला नहीं है। उसको पता है कि मेरे को तो यहां पे बजट है, हर महीने यहाँ पे लोग उसके बल्कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहाँ पे आपने जिसको चेंज किया, आपने उसी से आगे अपॉइंटमेंट लेनी है कि भाई साहब अब आप बताइए, आपके नेबर में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में हमने और दुकानें चेंज करनी है लोगों की, बताइए आपको और पैसा आएगा। तो दोस्तों वहीं से आपको जो न्यू कस्टमर्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं है कि एक पर्सन को दुकान चेंज कर दी फिर उसके बाद हम दूसरा ढूंढ रहे हैं। अरे ढूंढ के कहां से, हम उसको ऊपर से थोड़ी लेके आएंगे। वहां से जिसकी आपने दुकान चेंज की, उसी से आपने न्यू प्रोस्पेक्ट मिलने के लिए बोलना है कि भाई साहब बताइए कब मिलवा रहे हैं। आपने तो अपनी तो दुकान चेंज कर ली, अब अपने आस पड़ोस में भी उनकी दुकान भी चेंज करवाइए। तो वहीं से हमने न्यू प्रोस्पेक्ट उठाने होते हैं, वहीं से लेना होता है हमने वहां पे। तो यहां से आपको जो न्यू लिस्ट है वो आपकी वहां पे बननी शुरू हो जाती है। वही आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब आप उनको वहां पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट दिखा सकते हैं। आपके पास, आपके लीडर्स के पास पीडीएफ है, राइट। आज की डेट में क्या करना है, जो पीडीएफ लिस्ट है, जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो सेंड कीजिए। उनको बताइए कि आप क्या चीज लेना चाहते हैं। टूथब्रश लेना चाहते हैं, टूथपेस्ट लेना चाहते हैं, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ऑयल, क्रीम, किचन प्रोडक्ट, जो भी चीज आप लेना चाहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की जो भी आप चीज लेना चाहते हैं, भाई साहब हाजिर है। बताइए आपको क्या चाहिए, आप बस ऑर्डर लिख के भेज दीजिए हमें। यहाँ पे इसमें क्या बड़ा काम किया हमने, एक लिस्ट सेंड की। लिस्ट में उनको बोला कि भाई साहब आप हमें लिस्ट जो है इनमें टिक करके भेज दीजिए, या हमें एक सेपरेट व्हाट्सएप कर दीजिए कि भाई साहब हमें ये जो प्रोडक्ट है ये हमें चाहिए, और बाय 1 गेट 1 फ्री हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसमें हमने क्या बड़ी चीज की, घर बैठे बैठे अगर हमें यहाँ पे बिजनेस आ रहा है तो इसमें बताइए हमने इसमें क्या बड़ा चीज किया, लेकिन हमें बिजनेस तो आ रहा है। मैनेज करना सीखिए कि टाइम को किस तरीके से हम लोग मैनेज करना चाहते हैं। आपके पास सोने का समय नहीं मिलेगा, घर में भी, इस लॉकडाउन में भी आपको सोने का समय नहीं मिलने वाला है कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। आगे चलते हैं और उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हु ऑलरेडी ज्वाइन यू। अब आपने क्या करना है, कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट डाउन करना दोस्तों शुरू कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, जिन लोगों ने आपको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, चाहे वो काम कर रहे हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कर दीजिए। चाहे 2 लोग हैं, चाहे 5 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, जितने भी लोगों को आपने ज्वाइनिंग करवाई है, जिनसे मिले हैं आज तक, तो सबसे पहले उनकी जो लिस्ट है वो अपनी डायरी जो है उसमें नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने इस लिस्ट को बना लिया, देखिए इन लोगों को आपने ऑलरेडी इनके ऊपर मेहनत की हुई है, तो आपको यहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हमने सबसे पहले इन सभी लोगों की दुकान चेंज करनी है। पहले तो अपनी दुकान चेंज करनी है, फिर इन सभी लोगों की हमने यहां पे दुकान चेंज करनी है, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है। इनके ऊपर आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, इनको बता चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग की हुई है, वो काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी टीम की यहाँ पे दुकान चेंज करनी है। यहां से आपका जो बिजनेस का जो सर्कल है वो घूमना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये काम किया और उसके बाद आपने अपनी टीम को भी यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है। इस चीज को दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, इस बात को अपने पल्ले से बांध लीजिए कि जो काम आपने सीखा वही काम आपकी टीम के जो 10 लोग हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं, क्या वो लोग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उनको भी बोलिए दिन में कम से कम 2 से लेके 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने डेली कॉल जो है वो करनी है। घर पे बैठे बैठे क्या बड़ा काम कर रहे हैं हम, घर पे बैठे बैठे 2 से लेके 10 डिस्ट्रीब्यूटर तक हमने डेली की कॉल करनी है। अगर आपके पास नेबर्स हैं, आस पड़ोस में जितने भी नेबर्स के मोबाइल नंबर हैं, अगर हम आज की डेट में किसी घर तो जा नहीं रहे हैं, उनको कॉल कीजिए। रिलेटिव्स हैं उनको कॉल कीजिए, फ्रेंड्स हैं उनको कॉल कीजिए। आप अपने नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड के साथ 2 मीटिंग अरेंज कीजिए उनके साथ।
हमने इनके साथ आज तक नहीं किया। हम सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या जिनको हम ज्वाइन करवाना चाहते हैं हम उनके साथ ही जूम मीटिंग कर सकते हैं। क्या हम लोग नेबर के साथ जूम मीटिंग नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या हम वहां पे उनके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, इंजॉयमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनको बताइए कि अगर आप अपनी दुकान चेंज करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है। अरे मौसा मौसी जी, ताया ताई जी को सबको जूम मीटिंग पे ले आइए। उनको बताइए कि ताया जी अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये हो जाएगा। दुकान चेंज कुछ नहीं करना है, बस आपने जो भी आपका सामान है, बजट है डेली का, आपने वो मंगवाना है। बताइए मैं भेज रहा हूं आपको। तो इसमें आपका क्या गया, मुझे ये चीज बताइए। आपके रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जूम मीटिंग कीजिए। हमने अभी तक कभी नहीं की है। तो अगर आप इस चीज को करना शुरू कर देंगे दोस्तों, आप खुद सोचिए आपका बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। ये नए तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग है। दिस इज द न्यू नेटवर्क मार्केटिंग, द फेस ऑफ द न्यू नेटवर्क मार्केटिंग। समय चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं, तो उसी तरीके से हमें भी चेंज होना पड़ेगा। राइट दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी टीम के जितने भी पर्सन हैं, आने वाले 2 दिन में, कल और परसों, यानी कि 2 दिन तक इन सभी के पास जो लिस्ट है वो बन जानी चाहिए। जिस लिस्ट की हम बात कर रहे थे, नेबर्स हैं, कोई भी हैं जिनके साथ जूम मीटिंग करना चाहते हैं, या जिनको आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, या जो लोग आपको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हैं, पहले 2 दिन में आपके पास उनकी जो लिस्ट है वो बन जानी चाहिए। उनको कॉल कीजिए, उनकी दुकान जो है उसको चेंज करने के लिए बोलिए। जब वो दुकान चेंज करने के लिए बोल देते हैं तो उनसे ही आपने नई अपॉइंटमेंट लेनी है कि बताइए नए पर्सन के साथ जूम मीटिंग आप कब अरेंज करेंगे। चाहे 1 पर्सन के साथ जूम मीटिंग, चाहे 2 पर्सन के साथ, 10 पर्सन के साथ जूम मीटिंग करनी ही करनी है। ये सबसे आसान टूल है आज की डेट में। घर बैठे बैठे अपने शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। सुबह 10 बजे या 11 बजे, फिर मैं 1 बजे करूंगा, फिर मैं 4 बजे करूंगा, फिर मैं 6 बजे करूंगा। अपने तरीके से जूम मीटिंग फिक्स कर लीजिए कि दिन में मेरी ये 4 जूम मीटिंग, पहली जूम मीटिंग मौसा जी के साथ, दूसरी ताया जी के साथ, तीसरी चाचा जी के साथ, चौथी किसी के भी साथ, लेकिन वो हमने यहाँ पे करनी ही करनी है। तो अगर आप इस तरीके से अरेंज करेंगे तो दोस्तों आपके पास एक तो जो लिस्ट है वो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, बिजनेस आपका वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके बाद आपने उनको बोलना है कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है, जितने भी आपको कॉल की है उनको बोलिए कि भाई साहब आपने अपनी जो दुकान है वो चेंज करनी ही करनी है। दुकान चेंज करने के लिए उनको बोल सकते हैं कि हमारे पास ये चीजें हैं, आप वैसे भी राशन वाले से ले रहे हो, आप कीवा इंडस्ट्रीज से लीजिए, आपको बेनिफिट जो है वो बहुत सारे मिल चुके हैं, जैसे जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात यहाँ पे कर चुके हैं। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे जो बिजनेस है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। लोगों की जो दुकान है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप बोनस चाहते हैं कि आपको बोनस बहुत अच्छा है, चेंज योर शॉप, पहले अपनी दुकान चेंज कीजिए। यही चीज आपने अपनी टीम को भी सिखानी है, पहले अपनी दुकान चेंज कीजिए। दोस्तों अगर आप कार लेना चाहते हैं, अगर आपका ड्रीम है कार लेना चाहते हैं, और अगर कार है बड़ी कार लेना चाहते हैं, चेंज योर शॉप, अपनी दुकान चेंज कीजिए, अपनी टीम को बताइए। इसको लिख लीजिए, ये जो टीम को बताने वाली चीज है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए, चाहे इसका टैटू बना लीजिए, कुछ मर्जी कर लीजिए। लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर ये काम करेंगे, डुप्लीकेशन करेंगे, तभी ये चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। चेंज योर शॉप, ट्रेन योर टीम, अपनी टीम को ट्रेन कीजिए। बार बार बोलिए कि आपने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। अरे लोग ढीठ हैं, नहीं करेंगे, लेकिन हमने उनसे वो काम करवाना है, जबरदस्ती हमने उनसे वो काम करवाना है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेन टूर पे जाना चाहते हैं, चेंज योर शॉप, आपको अपनी दुकान चेंज करनी पड़ेगी। यही काम आपने अपनी टीम को बोलना है, चेंज योर शॉप। दुकान चेंज की नहीं की, दुकान चेंज की नहीं की, कब करेंगे ये बताइए, कब करेंगे? उनसे आपने ऑर्डर लेना है, कब करेंगे? मुझे एक डेट बताइए, दिन बताइए, समय बताइए, कब आप लोग दुकान जो है उसको चेंज करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स,
अगर आप अपने सभी सपने पूरे करना चाहते हैं तो चेंज योर शॉप। दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है आज की डेट में घर बैठे बैठे बिजनेस को बढ़ाने का। अगर आपकी टीम ने दुकान चेंज कर ली तो आप खुद देखेंगे ये सभी जो चीजें हैं पॉसिबल हो सकती हैं। इस पैंडेमिक टाइम में भी कीवा इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके सभी के सपने जो है वो पूरे कर सकती है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आपने किसी के साथ मीटिंग की, चाहे जूम पे की, चाहे फेस टू फेस की, कहीं पे भी की, तो ऑर्डर लेते बिना आपने कभी भी उठना नहीं है, कभी भी मीटिंग खत्म नहीं करनी है। ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने इतनी मेहनत की, आपने मीटिंग अरेंज की, आपने सबसे पहले तो बात की, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है, फिर आपने उसके साथ मीटिंग की, उसको समझाया, सारी चीजें बताई, उसको इंसिस्ट किया, उसको कन्विंस किया, और उसके बाद अगर हम उससे ऑर्डर नहीं लेते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं वो वहां पे मिट्टी हो जाती हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है वहां पे। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आपने ऑर्डर लेना है तो वहां पे जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने बहुत ध्यान से वहां पे करना होता है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है, आप सब कुछ बता देते हैं, तब आपने वहां पे उस पर्सन को बोलना होता है कि भाई साहब, आप मुझे ये बताइए पेमेंट कैसे करेंगे, कैश, ऑनलाइन, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्या चीज आपको सूटेबल लगती है वो चीज हमें बताइए। अगर आपने वहां पे बोल दिया कि भाई सर आपको कैसा लगा, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो एक बात मेरी ध्यान से समझ के रखिएगा, 80% लोग आपको ना बोलने वाले हैं। 80% अगर आपको ना बोलने वाले हैं, अगर आप, क्योंकि आप खुद उनको ऑप्शन दे रहे हैं करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने उनको ऑप्शन दी कि भाई साहब पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या ऑनलाइन, तो यानी कि आपने उसको चॉइस सिर्फ वही दी है, या तो वो कैश देगा या वो ऑनलाइन देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो आपको आपके बिजनेस को बड़ा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, और मुझे आशा है कि आपको आज का जो